हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी विद गुरुजी। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टैटिक जीके का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, और जिसका नाम है भारत के प्रमुख भौगोलिक नाम। दोस्तों, ये जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, और रेलवे, एसएससी और आपका स्टेट गवर्नमेंट में भी यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में बन जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो मेन और इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने लाया हूं। तो चलिए दोस्तों, वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, वन लाइनर के मैं ये फॉर्मेट में लाया हूं। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले आपका आ गया जैसे ईश्वर का निवास। दोस्तों, आपसे इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि ईश्वर का निवास स्थान किसे कहा जाता है। दोस्तों, उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे और जिसमें से एक प्रयाग आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रयाग। ठीक है, मैं बाई ऑप्शन नहीं लाया हूं, डायरेक्ट वन लाइनर में। आपको पता है दोस्तों, मैं वन लाइनर लाता हूं जिससे आपका समय कम से कम लगे और नॉलेज ज्यादा से ज्यादा आपको हो। ठीक है, ईश्वर का निवास स्थान आपसे पूछेंगे तो राइट आंसर इज प्रयाग। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट आपका जैसे 5 नदियों की भूमि। दोस्तों, 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं? आपका पंजाब को कहते हैं। 5 नदियों की भूमि आपका पंजाब से ही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 7 टापुओं का नगर। ये दोस्तों क्वेश्चन रेलवे ने कई बार पूछा है, और 2018 के एनटीपीसी के उसमें भी ये सेट में था, मतलब। तो 7 टापुओं का नगर दोस्तों क्या हो जाएगा? आपका मुंबई। क्लियर है? इसी प्रकार नेक्स्ट, बुनकरों का शहर। बुनकरों का शहर आपका दोस्तों किसको कहते हैं? बुनकरों का शहर आपका पानीपत को, क्योंकि पानीपत में जो ये बुनकर होते हैं इनका बहुत ज्यादा काम होता है दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट आपका अंतरिक्ष का शहर। दोस्तों, अंतरिक्ष का शहर आपका बेंगलोर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो स्पेस सेंटर है दोस्तों यही है। ठीक है, यहीं से हम अपना जो सैटेलाइट वगैरह है अंतरिक्ष में यहीं से भेजते हैं, तो इसलिए अंतरिक्ष का शहर जो हो जाएगा दोस्तों बेंगलोर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों आपका डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर किसको कहा जाता है दोस्तों? कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? ये इस तरीके से इनके उपनाम हो जाते हैं। और अभी आपने देखा होगा हाल ही में अभी यूपी गवर्नमेंट जो अपना शेड्यूल जारी किया है परीक्षाओं का, तो उसमें एक परीक्षा लेखपाल है दोस्तों। लेखपाल की परीक्षा के लिए भी मतलब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हो जाती हैं, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, और दोस्तों क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है इसलिए। तो नेक्स्ट आपका जैसे इलेक्ट्रॉनिक नगर। दोस्तों, आपको भी पता है सबसे ज़्यादा जो हमारी मतलब कंपनी है, और जो है कंप्यूटर का भी एक जिस तरीके से हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा हब जो है बेंगलोर है, और अंतरिक्ष स्पेस सेंटर भी हमारा वही है। तो उसी हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉनिक नगर क्या हमारा आंसर हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप 1-2 बार इनको याद कर लेना दोस्तों, चाहे 1-2 बार वीडियो देख लेना, तो डेफिनेटली आपको ये क्लियर होंगे। तो दोस्तों, नेक्स्ट आपका आ गया त्योहारों का नगर। त्योहारों का नगर मदुरै। मदुरै में मतलब अगर देखा जाए तो दोस्तों त्योहारों का नगर कहते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कुछ मैक्सिमम मात्रा में त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसलिए त्योहार का। नेक्स्ट दोस्तों आपका स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर का शहर। दोस्तों, स्वर्ण मंदिर का शहर आपको पता है पंजाब के अमृतसर में है। ठीक है, और इसका मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों, ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा आपके आंसर का। तो नेक्स्ट दोस्तों आपका महलों का शहर किसको कहा जाता है? तो दोस्तों आपको भी पता है सर्वाधिक जो है एक से एक विक्टोरिया भी आपको पता है, ये सब कहाँ है? कोलकाता में है को दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखो दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेज जो आए थे वो कोलकाता में उन्होंने अपनी मतलब कंपनी वगैरह बनाई थी, और वहां पे अपना एक तरीके से शासन जो पूरे भारत में वो कोलकाता से शुरू किया गया था। तो उसी हिसाब से उस टाइम पर उन्होंने जो डेवलपमेंट किया सबसे पहले तो वो कोलकाता को किया। और आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि भारत में सबसे पहली जो मेट्रो चलाई गई थी दोस्तों वो कहाँ चलाई गई थी? तो वो भी आपका कोलकाता में चलाई गई थी दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट आपका नवाबों का शहर। दोस्तों, नवाबों का शहर आपको भी पता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ। ठीक है, नवाबों का शहर लखनऊ। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आपका इस्पात नगरी। मैक्सिमम दोस्तों पूरे भारत के अंदर इस्पात अगर कहीं से मतलब बनाया जाता है वो मिलता है तो आपका जमशेदपुर में आपका, यहीं पे दोस्तों आपको पता ही जो है ये कंपनी है हमारी टाटा कंपनी है दोस्तों, टाटा स्टील, ये जमशेदपुर में है, और इस्पात नगरी जमशेदपुर को दोस्तों कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट आपका पर्वतों की रानी। तो दोस्तों
पर्वतों की रानी आपका मसूरी। इसी में आपका एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये तो चलो हमने पर्वतों की रानी कह दिया, तो दोस्तों अगर ऑप्शन आ जाए पहाड़ों की रानी कौन है, तो पहाड़ों की रानी आपकी दार्जिलिंग हो जाएगी दोस्तों बाई ऑप्शन। इसमें अगर आपका आता है तो आप कंफ्यूज नहीं मत होना दोस्तों, पहाड़ों की रानी और पर्वतों की रानी में सिमिलरिटी काफी ज्यादा देखी जाती है, इसलिए बच्चे गलत कर देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका रेलियो-काल नगर, रेलियो-काल नगर नई दिल्ली। भाई इसको ऐसे याद करते हैं भाई, जैसे कि हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली, तो भाई वहां पे मतलब डेली कोई ना कोई रैली, कोई ना, देखो दोस्तों दिल्ली का जो क्षेत्रफल है, सबसे बड़ी जो केंद्र शासित हमारा राज्य है वो दोस्तों दिल्ली है, सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली में है। और आपको पता है दोस्तों, क्योंकि वहां दिल्ली में हमारी राजधानी है, तो एक राजनीतिक तरीके से भी अगर देखा जाए तो वहां कोई ना कोई रैली निकाली जाती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट आपका भारत का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है मुंबई को, मुंबई को, ठीक है, क्लियर है, तो मुंबई को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस दोस्तों कोची को कहते हैं, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोची। नेक्स्ट भारत का पिट्सबर्ग किसे कहते हैं, तो दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना, किसको कहते हैं, जमशेद। और स्टील जो मैंने आपको बताया था वो भी स्टील भी सर्वाधिक यही होती है, तो जमशेदपुर स्टील। नेक्स्ट आपका दोस्तों आ गया भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर इसमें आ गया आपका उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों ये आपका होता है कानपुर। कौन सा होता है, कानपुर होता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ठीक है दोस्तों। और भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद होता है, क्लियर है दोस्तों। मसालों का बगीचा केरल, मसालों का बगीचा केरल, भाई आपको भी पता है दोस्तों पूरे भारत में सर्वाधिक जो उत्पादन होता है मसालों का वो दोस्तों केरल करता है, और यहां से मसाले दूर दूर विदेश में भी दोस्तों सप्लाई होते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसी बात पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि भाई मसालों का जो हमारे मसाले रहते हैं उनका एक मतलब जो सबसे राजा को क्या कहलाता है दोस्तों, जो मसालों का राजा, मसालों की रानी कह सकते हैं दोस्तों, तो किसको कहते हैं, वो इलायची को कहते हैं, किसको कहते हैं, इलायची, 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 ठीक है दोस्तों। ये भी आप दोस्तों क्वेश्चन याद रखना आ जाता है। नेक्स्ट देखो इसको पिंक सिटी या गुलाबी नगर, दोस्तों जयपुर को कहते हैं पिंक सिटी या गुलाबी नगर, ठीक है। तो देखो गुलाबी नगर आपका जयपुर आ जाएगा, और शायद पिंक सिटी आप मुझे कमेंट करना दोस्तों, क्लियर है। देखो हिंदी में ये गुलाबी नगर है और इंग्लिश में ये पिंक सिटी है, ठीक है दोस्तों, नगर सिटी। अगर आपको इसकी जगह कोई और आता है, बाई चांस आपको ये नहीं आ रहा है ऑप्शन में जयपुर, तो दोस्तों एक ये मतलब या तो जयपुर आएगा, या जयपुर के अलावा अगर आपको राजस्थान का कोई भी एक मिलता है तो दोस्तों आपको वो टिक कर देना है बिना किसी बात के, और ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जयपुर ना आए तो जयपुर का ही कोई शहर इसमें टिक करना है दोस्तों आपको, क्योंकि जो गुलाबी नगर है दोस्तों वो वही है मैक्सिमम जितने भी है। नेक्स्ट आपका दोस्तों क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन किसको कहते हैं, पुणे को, किसको कहते हैं, पुणे को। और भारत का हॉलीवुड किसके कहते हैं दोस्तों, बॉलीवुड। देखो भारत का हॉलीवुड तो भले ही बॉलीवुड को कहते हैं, लेकिन मुंबई को हम बॉलीवुड कहते हैं, बॉलीवुड। ये हॉलीवुड है ना, जैसे भारत का हॉलीवुड तो मुंबई, लेकिन मुंबई वैसे कौन सी उसमें आता है, बॉलीवुड में, और पंजाब बॉलीवुड में, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार ये हो जाएगा। झीलों का नगर दोस्तों आपको पता है, जो हमारे भारत में सर्वाधिक जितने भी झीलें हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे श्रीनगर के अंदर है, तो दोस्तों झीलों का नगर आपका श्रीनगर हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आपका दोस्तों फलोद्यान का स्वर्ग जिसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये सिंपल सी बात है, सिक्किम को कहा जाता है, इसको आपको याद करना है, रट लेना है बस, ठीक है। और पहाड़ी की मल्लिका, ये तो दोस्तों मल्लिका शेरावत वाली बात कर दी इन्होंने कि भाई पहाड़ी की मल्लिका, तो भाई ये नेतराहट, नेतराहट, सॉरी नेतरहाट है दोस्तों। देखो नेतरहाट या नेतरहाट, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, कभी भी पेपर में आ जाए तो छोड़ना नहीं है आपको। नेक्स्ट भारत का डेट्राइट, डेट्राइट किसको कहते हैं, तो दोस्तों ये आपका होता है पीथमपुर, पीथमपुर, पीथमपुर। देखो दोस्तों आपको भी पता है इस बार जो है मतलब करोड़ों की तादाद में रेलवे के जो एग्जाम के जो बच्चे हैं वो हैं, तो दोस्तों आपको पता है लेवल ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल सी बात है भाई कि लेवल तो हाई पर रहेगा, तो दोस्तों इसलिए हमें ये नहीं रहना चाहिए कि भाई कौन सा क्वेश्चन देखो कहीं से भी पूछ सकता है, तो इसलिए हल्के में आपको नहीं लेना चाहिए। और चलिए देख लो नेक्स्ट आया आपका कि पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है, तो दोस्तों ये जयपुर को कहा जाता है। और गुलाबी नगर किसको कहा जाता है दोस्तों, ये भी जयपुर को कहा जाता है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आपका आ गया सोल्ट सिटी किसको कहा जाता है, सोल्ट सिटी देखो जहां पे नमक का सर्वाधिक उत्पादन भी गुजरात से होता है दोस्तों, और सोल्ट सिटी इसलिए क्या हो गया आपका
गुजरात हो गया दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया सोया प्रदेश। सोया प्रदेश से हमारा तात्पर्य सोयाबीन से है। देखो दाल के मामले में भी हमारा मध्य प्रदेश भारत में नंबर 1 है, यानी कि टॉप पे है दोस्तों, ठीक है। तो सोया से सोयाबीन, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। दाल में भी सबसे नंबर 1 हमारे देश में है मध्य प्रदेश। मलय 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 का देश है दोस्तों कर्नाटक, ये आपको याद करना है दोस्तों, मलय का देश कर्नाटक, क्लियर है। नेक्स्ट दक्षिण भारत की गंगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मतलब रेलवे पूछता है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप डाल लीजिएगा, इसको याद कर लीजिए दोस्तों। दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं कावेरी को, ठीक है। नेक्स्ट आपका काली नदी। तो भाई काली नदी किसको कहते हैं? शारदा नहर। शारदा नदी को, शारदा नहर को हम क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं, क्लियर है दोस्तों। ब्लू माउंटेन, ये ब्लू माउंटेन वाला क्वेश्चन भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका पूछा गया है, इनको भी हल्के में मत लीजिएगा आप। तो भाई नीलगिरी पहाड़ियां किसको कहा जाता है? ब्लू माउंटेन, नीलगिरी की पहाड़ियां, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट एशिया के अंडों की टोकरी। अंडों की टोकरी एशिया की इसको कहा जाता है आंध्र प्रदेश, क्योंकि भाई एशिया में जो सर्वाधिक अंडों का उत्पादन करता है वो हमारा भारत का आंध्र प्रदेश राज्य करता है दोस्तों। अंडों से संबंधित एक हमारी जो है क्रांति थी, ठीक है, जिसको हम सिल्वर क्रांति कहते हैं दोस्तों, और वो इंदिरा गांधी ने शुरू की थी, और तब से यहाँ पे बिल्कुल जो है अंडों के बहुत ज़्यादा उत्पादन हमारे भारत ने किया था। और आज देख लो आप, एशिया में नंबर 1 हमारा आंध्र प्रदेश है दोस्तों। राजस्थान का जिसको हार्ट कहते हैं तो वो कौन सा है? अजमेर, अजमेर कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। सूरमा नगरी, भाई यहाँ के सुर में जो आंखों में डलता है दोस्तों, फेमस है, हुआ है बरेली, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आपका खुशबुओं का शहर। दोस्तों ये लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं, और आपको पता है दोस्तों रेलवे का तो ये फेवरेट टॉपिक है ही, और साथ ही साथ हमारे एसएससी भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करती है, और मैक्सिमम जो है शिफ्ट में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भाई आगे आपके पास खुशबुओं का शहर तो दोस्तों कन्नौज। तो मतलब हमारे यूपी में जो कन्नौज है वहां पे हमारे इत्र वगैरह कहाँ बनते हैं? तो दोस्तों वो कन्नौज में बनते हैं, ठीक है। और आपका काशी की बहन दोस्तों गाजीपुर, ये भी आप सिंपल सा याद कर लेना दोस्तों। काशी की बहन किसको कहते हैं दोस्तों? ये आपका गाजीपुर, ठीक है। नेक्स्ट आपका है लीची नगर। तो भाई लीची नगर के नाम से आपका फेमस है देहरादून। सिंपल सी बात है भाई, उत्तराखंड में देहरादून में सर्वाधिक लीची का उत्पादन होता है, इस हिसाब से तो यहाँ की लीची दोस्तों बाहर विदेश में भी सप्लाई की जाती है, इसको लीची नगर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका राजस्थान का शिमला। राजस्थान का शिमला किसको कहते हैं दोस्तों? माउंट आबू को। माउंट आबू ये राजस्थान का आपका क्या हो जाएगा? शिमला हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों जैन मंदिर भी यहाँ पे स्थित है, आपको भी पता है, राजस्थान का, ठीक है, कहाँ पे? माउंट आबू में। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपका कर्नाटक का रतन किसको कहते हैं? तो कर्नाटक का रतन आपका हो जाएगा दोस्तों मैसूर को कहते हैं, कर्नाटक का नगर, क्लियर है। नेक्स्ट अरब सागर की रानी। अरब सागर की रानी कोची, क्लियर है दोस्तों, अरब सागर में पड़ती है कोची। नेक्स्ट भारत का स्विट्जरलैंड। देखो दोस्तों स्विट्जरलैंड में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है और वहाँ का जो टेम्परेचर ठंडा रहता है, तो इस हिसाब से हमारा कश्मीर का हमने एरिया चुना है, इसी वजह से हमारा भारत का स्विट्जरलैंड क्या हो जाएगा? तो कश्मीर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट आपका पूर्व का स्टॉक। दोस्तों मैं इसलिए तेजी कर रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि आपका समय कम लगे और आप मतलब लगभग आप सारे के सारे एक बार देख भी पाओ कम से कम समय में दोस्तों। तो पूर्व का स्टॉकलैंड किसको कहते हैं दोस्तों? ये हमारा मेघालय है दोस्तों। ये वाला क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है, ये भी इसके लिए आप इंपोर्टेंट डाल लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। आगे दोस्तों अभी मैंने बताया था ना आपको, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को। किसको कहा जाता है? कानपुर को। नेक्स्ट आपका दोस्तों मंदिरों और घाटों की नगरी। सर्वाधिक हमारे भारत में अगर कोई किसी मंदिर और जो सर्वाधिक है वो कहाँ है दोस्तों? वाराणसी में। आपको पता है दोस्तों घाट भी यहाँ बहुत सारी है, 80 घाट 90 घाट दोस्तों, बहुत सारे घाट है यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका आ गया धान का दलिया। तो दोस्तों धान का दलिया आपका किसको कहा जाता है? छत्तीसगढ़। किसको कहा जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका भारत का पेरिस। देखो मैंने अभी ये बताया था गुलाबी नगर, और दोस्तों भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है, क्लियर है दोस्तों, याद कर लेना। नेक्स्ट आपका मेघों का नगर। मेघ मतलब जहां बादल जहां, अब देखो दोस्तों आपको भी पता है सर्वाधिक जो वर्षा आती है वो मेघालय के चेरापूंजी मासिनराम में आती है दोस्तों। तो इसलिए मेघों का घर जिसको कहा जाता है वो मेघालय को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आते मानसून और जाते मानसून दोनों मानसून से वर्षा होती है, तो इसलिए यहाँ पर मेघ यानी कि बादल का एक घर है एक तरीके से। दोस्तों बगीचों का शहर कपूरथला।
बगीचों का शहर कपूरथला, ये भी दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट डाल लीजिए इसको, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पृथ्वी का स्वर्ग कहाँ है, भाई स्वर्ग है जहां वही श्रीनगर। तो दोस्तों कहाँ है स्वर्ग, श्रीनगर में है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट आपका पहाड़ों की नगरी है दोस्तों। मैंने आपसे कहा था ना, अगर पर्वतों की रानी पूछे तो मसूरी, पहाड़ों की रानी पूछे तो दार्जिलिंग, और पहाड़ों की अगर नगरी आपसे पूछे तो भाई डूंगरपुर हो जाएगी दोस्तों। क्या हो जाएगी, डूंगरपुर। देखो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मैं क्या करता हूं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वही चीज लाता हूं जो स्पेशल जो है एग्जाम के लिए बनती है, जहां से बिल्कुल आपका 80 से 90% क्वेश्चन पुटअप होता है, वही चीज मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता हूं दोस्तों। मैं फालतू की मैं कोई ऐसी चीजें नहीं लाता, मैं लाता वही हूं जो पूछा गया है और पूछने जाने की संभावना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका है भारत का उद्यान। तो भारत का उद्यान किसको कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है आपका बेंगलुरु को, ठीक है, क्लियर है। और भाई भारत का बोस्टन किसको कहा जाता है, अहमदाबाद को दोस्तों। ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपका गोल्डन सिटी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, देखो स्वर्ण मंदिर भी अमृतसर में और गोल्डन सिटी अमृतसर आ गया आपका, क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट आपका सूती वस्त्रों की राजधानी क्या है आपकी, मुंबई आपकी सूती जो वस्त्र है इसकी राजधानी आपकी मुंबई। तो सबसे पवित्र नदी भारत की सबसे पवित्र नदी हमारी कौन सी हो जाती है दोस्तों, गंगा, ठीक है दोस्तों। और बिहार का शोक किसको कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है कोसी नदी को, क्योंकि कोसी नदी के कारण बिहार में बाढ़ आती है, तो इसलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट आपका वृद्ध गंगा किसको कहा जाता है, तो भाई ये है वृद्ध गंगा, ये है आपकी गोदावरी, ठीक है दोस्तों, क्लियर है। वृद्ध गंगा गोदावरी को कहा जाता है। पश्चिम बंगाल का शोक, देखो जैसे बिहार का शोक है कोसी, वैसे ही पश्चिम बंगाल का शोक कौन सी है, दामोदर, क्योंकि भाई इस दामोदर नदी के कारण पश्चिम बंगाल में क्या आती है, बाढ़ आती है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट कोटाटम, देखो दोस्तों ये शब्द ऐसा है कि ये बोला नहीं जा रहा, लेकिन हम इसको बोल के छोड़ेंगे, तो है कोटाटेम। देखो दोस्तों कोटाटेम की दादी, देखो ये तो दोस्तों बिल्कुल वही वाली बात हो गई कि भाई शब्द भी ऐसी हैं और अर्थ भी कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों कोटाटेम की दादी किसको कहा जाता है, यह है मलयाला। कोटाटम की दादी क्या है, मलयाला, ठीक है दोस्तों। जैसे केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है, वही एक एरिया है मलयाला, तो वहीं पे कोटाटम की दादी है दोस्तों। नेक्स्ट आपका जुड़वा नगर, दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप इंपोर्टेंट डाल लीजिए, क्योंकि ये यहां से भी क्वेश्चन देखो आपका पूछा गया है। तो भाई जुड़वा नगर किसको कहा जाता है, तो भाई ये कहा जाता है आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद को दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट ताला नगरी, दोस्तों बहुत इजी है, सिंपल है भाई, अलीगढ़ के ताले आपने सुना ही होगा, तो ताला नगरी अलीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों राष्ट्रीय जलमार्गों का चौराया किसको कहा जाता है, राजमार्गों का चौराया, दोस्तों जो राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराया हमारा है वो कानपुर को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये भी हमारा यूपी जीके में आप अगर एसआई या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आपका पेठा नगरी, तो भाई पेठा नगरी कहाँ है हमारी, बताइए आप दोस्तों। पेठा नगरी है हमारी आगरा का पेठा आपने देखा, आप आगरा का पेठा फेमस है इसी तरीके से। नेक्स्ट दोस्तों भारत का टॉलीवुड किसको कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है कलकत्ता को, ठीक है, क्लियर है। और वन नगर तो दोस्तों आपको पता ही है, एफआरआई हमारा देहरादून में, तो भाई ये क्या हो जाएगा, देहरादून, इसका क्लियर। तो भाई नेक्स्ट आपका सूर्य नगरी किसको कहा जाता है, जोधपुर को। सूर्य नगरी हमारी क्या कही जाती है दोस्तों, जोधपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका राजस्थान का गौरव, तो भाई किसको कहा जाता है, चित्तौड़, भाई चित्तौड़गढ़ के राजा थे ना वो, चित्तौड़गढ़ का किला आपको दोस्तों आपने अगर हिस्ट्री में पढ़ा होगा तो चित्तौड़गढ़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है जो राजस्थान का गौरव कहलाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कभी गलत मत करना। नेक्स्ट आपका कोयला नगरी, तो भाई ये कहाँ है, धनबाद। और भाई धनबाद पड़ता कहाँ है, ये पड़ता है दोस्तों पहले बिहार में था, लेकिन उसके बाद झारखंड में चला गया, ठीक है दोस्तों। तो आज के हमारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, और भाई ये शेयर तो आपको जरूर करना है, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो या वीडियो बनवानी है दोस्तों ट्रिक से, तो आप मुझे करना नीचे कमेंट। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।